बिना जुर्म के सजा पाई और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए, सिर्फ इस वजह से ताकि देश के काम उनकी जवानी आए और ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए और भी भारतीय उठ खड़े हो। ये कहानी है अमरवीर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की। आज ही के दिन यानी 22 जनवरी को साल 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे ठाकुर साहब स्वतंत्रता के आंदोलन से बहुत ही कम उम्र में ही जुड़ गए थे और मात्र 35 साल की उम्र में ही बलिवेदी पर बलिदान भी हो गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। ठाकुर रोशन सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए थे और बरेली में एक गोलीबारी की घटना में उनको 2 साल की जेल भी हुई थी। साल 1922 में जेल से छूटने के बाद ठाकुर साहब ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे और आंदोलन में फिर से शामिल हो गए थे। इसी बीच साल 1925 के अगस्त महीने में काकोरी कांड हुआ, जिसमें उसी पार्टी के मेंबर और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काकोरी में 8 नंबर की डाउन ट्रेन को इमरजेंसी चेन खींचकर रोका और ब्रिटिश राज के टैक्स के पैसे जो उस ट्रेन में जा रहे थे उसको लूट लिया। कुल 8,000 रुपए, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी, उसको लूटकर क्रांतिकारी लखनऊ फरार हो गए। इस पैसे से उन्हें और हथियार खरीदने थे ताकि ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किया जा सके, लेकिन इन क्रांतिकारियों की टोली में ठाकुर रोशन सिंह शामिल नहीं थे। बहरहाल ट्रेन लूटने के दौरान एक शख्स की जान गलती से चली गई और ब्रिटिश राज क्रांतिकारियों की खोज में जुट गया। कुल 40 आरोपी बनाए गए, जिसमें से कि कई साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए और बनारसी लाल और इंदु भूषण मित्रा नाम के 2 लोग धोखेबाज निकले और सरकारी गवाह बन गए। गिरफ्तार क्रांतिकारियों की इस तस्वीर में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ बैठे ठाकुर रोशन सिंह देखे जा सकते हैं, जिन पर अंग्रेजी का नंबर 9 लिखा है। बेगुनाह थे फिर भी पकड़े गए, लेकिन साथियों के साथ बलिदान होने के लिए कितनी शान से बैठ के तस्वीर खिंचवाई है ठाकुर साहब ने। इस बारे में सोच के मन में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ता है कि आखिर कोई इतना वीर कैसे हो सकता है। जो कांड उसने किया नहीं, उसकी सजा कोई क्यों भला स्वीकार करेगा। ब्रिटिश राज को जो गद्दार गवाह मिल गए थे, उन्हीं की गवाही के आधार पर राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी और अशफाकुल्ला खां को सजाए मौत सुनाई गई। इसके बाद सभी क्रांतिकारियों को उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया ताकि वो एक साथ ना रह सके और उनसे आम कैदियों के कपड़े पहनने को कहा गया, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। इन सभी क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड से बचाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य तमाम लोगों ने कोशिशें की। लंदन में भी एक वकील हेनरी पोलक ने मृत्यु दंड को हटाने की गुहार लगाई, लेकिन ब्रिटिश राज आंदोलन को कुचलने के लिए इन सभी को फांसी देने पर आमादा हो चुका था और आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को इन सबको फांसी दे दी गई और अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ ठाकुर रोशन सिंह भी तत्कालीन इलाहाबाद की जेल में इस मिट्टी के होकर रह गए। जिस वक्त उन्हें फांसी दी गई थी, उस वक्त उनकी उम्र 35 साल की थी। आज इनका जन्मदिन है, इनको याद रखिएगा, देश से प्यार करिएगा, हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।